So let's discuss once again this slide. So sit still when listening to English. So if you are not reacting to English, then of course you will not acquire it. उसको ना consume करना है तो उसके लिए थोड़ा सा उसको respond करना पड़ता है. किसी भी चाहे वो लैंग्वेज है, पर्सन है, तो उस पर्सन को एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है. अगर उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो आप उसको एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. मतलब you are not welcoming for that particular thing. So इसलिए हमेशा जब आप सुनते हो तो उसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा. So don't sit still. Then जो रेगुलर बुक्स है, जो बहुत ट्रेडिशनल बुक्स होते हैं, जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में आप इंग्लिश सीख जाओगे, तो वो बुक स्टडी नहीं करना है. देन आपको जो बैड पोस्चर्स है, मतलब निगेटिव पोस्चर्स, नाउ your this shoulders needs to be always straight. If the shoulders are down, no, in that case what happens generally, your body language automatically goes down. एंड बॉडी लैंग्वेज अगर थोड़ा सा डाउन हो गया तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हमें लो फील होने लगता है. कॉन्फिडेंस लो हो गया, आपका वॉइस लो हो जाता है. वॉइस लो हो गया तो फिर आपका सेल्फ एस्टीम पे आ जाता है. एंड देन ऑटोमेटिकली आपकी पूरी ओवरऑल जो माइंडसेट, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम का जो फिजिकल एंड माइंडसेट वाला जो पार्ट है, दोनों में निगेटिविटी आ जाती है. एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ बॉडी लैंग्वेज. So you should always have good postures, positive body language, क्योंकि negative body language से negativity आती है. तो क्या होता है कि अगर आप देखो, मैं अगर आपको बोलती हूँ कि बिल्कुल डल हो जाओ, नीचे देखो, कंधे झुकाओ. अब करो मेरे साथ सब लोग. नीचे देखना है, कंधे झुकाने हैं. एंड फील सैड. फील सैड. एंड नाउ इस पर्टिकुलर बॉडी पोस्चर में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की कोशिश करो. फील लाइक यू आर हैप्पी और यू वांट टू डांस. हो रहा है क्या डांस करने का मन? नो मैम. नाउ चेंज द पोजीशन. अभी स्ट्रेट पे आ जाओ. ठीक है, स्ट्रेट हो जाओ. एंड अभी मेरे साथ करना है हुर्रे. अभी करना है, सभी लोग करेंगे मेरे साथ. हुर्रे, 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 हुर्रे. हाँ, तो अभी हैंड रेस एंड शोल्डर्स अप एंड यू आर लाइक योर विजन शुड आल्सो बी हाई. थोड़ा सा चिन ऊपर करके हाई. ठीक है. एंड नाउ यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग हैप्पी. यस मैम. यस. ओके, सो अब सैड फील करने की कोशिश करो. नहीं होता मैम. कोशिश करो सैड फील करने की. हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है. हाँ, अभी आ जाओ नॉर्मल. हाँ, इस एक्सरसाइज से हमने क्या सीखा? क्या सीखा? Importance of body gestures. राइट. और moody faces. मूडी फेसेस. वेरी गुड. बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जैसा बॉडी लैंग्वेज वैसा मूड, है ना? अगर आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है तो मूड भी पॉजिटिव रहेगा. आप एनर्जेटिक फील करोगे, एंथुसियास्टिक फील करोगे एंड हैप्पी फील करोगे. अगर बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका लो हो गया तो फिर निगेटिव आपको लगेगा. एंड देन योर एनर्जी विल डाउन एंड देन यू विल फील लो ऑटोमेटिकली. लोअर 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 एंड फिर तो डाउन हो जाएगा एंड फिर तो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा. So always you should have positive body language, positive gestures and try to be confident as much as possible. अब जब भी आपको लगता है कि oh I am feeling sad, at that moment of time just give yourself 2 minutes time and change your body language, change your gestures, postures and try to be as much as possible into the positive body language. तो बस जो मैंने हुर्रे वाला एक्सरसाइज किया है,
पहले तो 3 डीप ब्रेथ लेना है एंड हुर्रे वाला एक्सरसाइज करना है, एंड अगर हो सके तो 2-4 जंप भी मार लो उसके साथ, एंड देन जस्ट गेट रिफ्रेश्ड। ऐसे करना है, ऐसे करना है। कैसे करना है? करो मेरे साथ। वैसी आवाज निकालनी है, करो। हो रहा है मैम? ऐसे शेक करके ऐसे करना है। कैसे करो? एक्सरसाइज देख के ही मूड ठीक हो गया। हाँ, तो ये जो 2-3 चीजें हैं, मतलब जब भी यू आर फीलिंग लो और यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग लाइक ओ किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे नीचा दिखाया, जो भी है, घर में तो होती ही रहती है छोटी मोटी नोकझोंक। तो ये सारी चीजों में से अगर खुद के माइंड को फिर से रिफ्रेश करना है एंड यू वांट टू have the positivity and positive body language, in that case ये जो मैंने छोटे छोटे अभी 2-4 एक्टिविटीज बताए हैं एंड जो भी बॉडी लैंग्वेजेस आपको बताए हैं, वो कोशिश करो एंड सी द मैजिक। एक्चुअली यू विल फील द चेंज। एनएलपी करके एक टेक्निक आता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी में हम स्विचेस डाल सकते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं। उसमें कुछ हैप्पी मेमोरीज होती है, कुछ सैड मेमोरीज भी होती है। अब अगर आप जो भी सुन रहे हो, देख रहे हो, जिससे मिल रहे हो, तो उससे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर पे जाते हैं, एक आधा फोल्डर ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर कोई पुराना फोल्डर होता है, फिर वो ओपन हो जाता है, फिर उसको अंदर देखते हैं, फिर कोई ओपन फोल्डर ओपन हो जाता है। तो क्या है कि एक टाइप का जो डेटा है, मतलब सारे बैड मेमोरीज एक फोल्डर में है, सारे जो हैप्पी मेमोरीज है वो एक फोल्डर में है, फिर ये अपने जो इसके पढ़ाई वाले मेमोरीज है, मतलब अलग अलग इसमें फोल्डर्स में रखे हैं। अब क्या होता है, और वो फोल्डर्स का मतलब क्या है, अपने ब्रेन में वो जो डॉट्स है ना, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। वो जो न्यूरॉन्स है ना, तो वो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, तो सिमिलर टाइप के जो डॉट्स है वो कनेक्ट होते हैं। मतलब एक एक इलेक्ट्रिक पल्स जैसा होता है। जब भी एक नई इंफॉर्मेशन आती है तो वो पल्स जलता है। वो पल्स जब जलता है तो उसके बाद क्या होता है, जो कनेक्टिंग डॉट्स है उसको वो कनेक्ट करता जाता है, उसको पूरा कनेक्शन होता है। कभी कभी होता है ना, एक आधी चीज करने के लिए गए हम, उसमें इतना डूब जाते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, मतलब एकदम बचपन की याद में पहुंच गए, या फिर किसी और ही मेमोरी में, या किसी और ही जगह टॉपिक में स्टार्ट हुआ था और कहीं और ही जाके खत्म हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें होती है, क्यों होती है? क्योंकि एक टाइप का उसे मिलता है ट्रिगर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक पल्स है वो ट्रिगर की तरह काम करता है। तो वो जो पल्स आ गया, उसके बाद फिर डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जिसमें जो टाइप की मेमोरीज है, उस टाइप की मेमोरीज आपको आने लगती है। 5 मिनट बाकी है, मैं एक बताती हूँ, मतलब मैं स्विच की बात बता रही थी ना, तो एक मैं एग्जांपल बताती हूँ। अभी समझो किसी का बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस, चकारी, वो सारी चीजें चलती है। बट बहुत बड़ा लॉस, मतलब अब समझो किसी के पेरेंट का में से कोई तो एक का समझो डेथ हो गया, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग लॉस ऑफ लाइफ, है ना। तो एक पर्सन जिसके जिसने अभी अभी अपने किसी एक पेरेंट को खोया, और उसके लिए वो बहुत ही दुख का दिन है, बहुत ज्यादा दुख का दिन है। वो भी कंटिन्यूअस रो रहा है, जितने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं वो भी रो रहे हैं। एंड एवरी टाइम व्हेन दिस पीपल आर कमिंग, एक्चुअली दे आर मीटिंग एंड समझो यहाँ पे हाथ रख के दे आर गिविंग सच काइंड ऑफ थिंग, ओके एवरीथिंग विल बी फाइन सून। Everyone is coming and doing such kind of tapping over here. So everyone is tapping here, and I'm in sad mood. I'm into very much sorrow situation of my life, wherein I actually gone into another memories. I don't know what I'm thinking, but simultaneously everyone is coming and tapping over here, coming and tapping over here. Now this is what is one situation, and on this situation has passed on. दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, सब कुछ हो गया,
और उसके बाद मतलब ये बहुत बड़ा वाकया है ना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन मैंने बहुत समझो दुख को एक्सपीरियंस किया। एंड उसके बाद कभी छोटी सी कोई बात हो गई, बहुत छोटी सी बात समझो, मैं अगर कोई किसी यहाँ की एम्प्लॉय हूँ तो समझो बॉस ने डांट दिया, बहुत छोटी बात है ना, बॉस ने डांट दिया। लेकिन डांटने के बाद जब मैं थोड़ा सा मुंह फुला के बैठी हूँ, कोई तो आया एंड मुझे यहाँ पे टैप करके चला गया। एंड नाउ automatically I started crying, I started overreacting, and I definitely मतलब I don't know, but I'm doing something which I don't expect। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ रोना, लेकिन फिर भी मैं रो रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ और रिएक्ट करना, फिर भी मैं और रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। अब क्या रीजन हो सकता है, कोई बता सकता है कि क्या हुआ होगा? ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। Remembered The the brain has Emotion is connected that directly connected situation. to the previous emotion. इमोशन The डायरेक्टली brain has connected that situation. यस, मेमोरी ट्रिगर मैम मेमोरी एक्चुअली। वहां की ट्रिगर हो गई। किसी के बैकग्राउंड में बहुत आवाज है, किसके बैकग्राउंड में आवाज? विद्या, आपके बैकग्राउंड में है क्या? आप कुछ बोलना चाहते हैं? No, ma'am. Yes, ma'am. It's actually from my child is also having the class. He is in other class. I was telling that emotional is directly connected to the previous emotional. राइट, बट ये ट्रिगर कहाँ से आया? tapping. Tapping hand on Tapping. the shoulder. हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली जो टैपिंग हुआ ना, क्या हो गया, अननोइंगली कंडीशन हो गया और यहाँ पे स्विच आ गया। स्विच का मतलब क्या होता है कि ये जो मेमोरी मेरी, मतलब अभी की जो मेरी सिचुएशन है, मेंटल सिचुएशन, वो मैंने यहाँ पे उसको बांध लिया। मतलब इस टाइप का अगर कोई करेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो फोल्डर ऑन हो जाएगा। समझ में आया? जैसे बटन ऑन करते बराबर समझो कोई लाइट ऑन होता है या फिर कोई डिवाइस ऑन होता है, वैसे ही अपना भी होता है ह्यूमन बीइंग का, कि हमारे इसमें टैपिंग के थ्रू हम स्विचेस लगा सकते हैं। तो जैसे ये एक एग्जांपल था जहां पे हर, और ये अननोइंगली हुआ है ना, मैंने जो एग्जांपल बताया ये अननोइंगली हुआ, बट नोइंगली भी हम कर सकते हैं। तो ये कंडीशन कैसे हुआ? वो नेगेटिव मेमोरीज के साथ कंडीशन हुआ। तो मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ छोटी सी डांट पड़ी है, लेकिन मैं इतना क्यों ओवररिएक्ट कर रही हूँ? क्योंकि अननोइंगली सबकॉन्शियस माइंड ने उस फोल्डर को एक्सेस कर लिया है, वो इमोशनल ब्लॉक को एक्सेस कर लिया है, और मैं उस सिचुएशन में हूँ। मैं सबकॉन्शियसली उस सिचुएशन में हूँ, कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है कि मैं उधर पहुंच गई हूँ, इसके लिए इस वजह से मैं इतना रो रही हूँ। तो ऐसे होते हैं अपने इमोशनल ट्रिगर्स एंड ऑल। ये कुछ और ही मैंने आज सिखा दिया, लेकिन हम फिर से ज्वाइन होते हैं। बट इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना है, मनन करना है और याद करना है कि अपने साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या। अगर हुआ है तो फिर याद करो और फिर शेयर करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है, तो अभी फिर से ज्वाइन करना है सबको। फाइन? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. we are joining again, connect again.